सो आज हम कवर कर रहे हैं फेब के मंथ का करंट अफेयर पार्ट 2, जिसमें हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फेब तक का करंट अफेयर कवर करेंगे और ये हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के ऊपर एक सेशन बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंपेन इज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा कि जिससे वो रिड्यूस कर सके इन्फेंट मोर्टेलिटी। सो हमें ऑप्शन भी दिया सांस, बी दिया गंदगी, भारत छोड़ो मध्य प्रदेश, सी दिया बोथ एंड, बी डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये कैंपेन का नाम है जिसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जिससे कि वो रिड्यूस कर सके इन्फेंट मोर्टेलिटी। कैंपेन का नाम है सांस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द हेल्थ डिपार्टमेंट लॉन्च सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन एट मिंटो हॉल विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी इन किड्स ड्यू टू निमोनिया इन मध्य प्रदेश। इस कैंपेन का एम है कि ये हेल्प कर सके किड्स को जिनके अंदर रिड्यूस हो रही है मोर्टेलिटी और जो निमोनिया से सफर करते हैं मध्य प्रदेश में। ये एक सोशल अवेयरनेस है और एक्शन है न्यूट्रलाइज करने के लिए निमोनिया। सो इस कैंपेन का नाम क्या है? सांस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन लद्दाख। किसने एस्टेब्लिश किया इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख में? हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, हमें ONGC, बी दिया HGC, सी दिया IOC, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एस्टेब्लिश किया इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख में ONGC ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। A historic tripartite agreement for establishing India first ever geothermal field development project there has been signed with Ladakh Lieutenant Governor R.K. Mathur, terming it a step towards achieving the goal of a carbon neutral Ladakh. So एक historic agreement है जो इंडिया ने वो पहली बारी साइन किया है जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर जी के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। सो किसने एस्टेब्लिश किया इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख में? दैट इज ONGC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज signed MOU with Skyroot Aerospace to make use the orbital transfer vehicle in the upper stage of Vikram series। किसने साइन किया है MOU Skyroot Aerospace के साथ कि जिससे कि वो यूज कर सके ऑर्बिटल ट्रांसफर्स व्हीकल अपर स्टेज विक्रम सीरीज की। सो हमें ऑप्शंस में दिया बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, बी दिया कावा स्पेस, सी दिया ध्रुवा स्पेस, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये MOU साइन किया है स्काईरूट एरोस्पेस या बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस एंड बैंगलोर बेस्ड Bellatrix Aerospace, which had both recently won the National Startup Award, have entered into the Memorandum of Understanding to use the orbital transfer vehicle being developed by Bellatrix in the upper stage of Vikram series of launch vehicle currently being developed by Skyroot। So हैदराबाद का जो ये Skyroot Aerospace है उसने ये MOU साइन किया बैंगलोर बेस्ड बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ और इन्होंने दोनों ने ही नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी जीता हुआ है और ये इन्होंने MOU साइन किया है कि जिससे कि यूज कर से ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल जिसे डेवलप किया बेलाट्रिक्स ने इन द अपर स्टेज ऑफ विक्रम सीरीज ऑफ लॉन्च व्हीकल करंटली जिसे डेवलप किया स्काईरूट ने। सो किसने MOU साइन किया स्काईरूट एरोस्पेस के साथ? दैट इज बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इनोग्रेट द म्यूजियम विच इज डेडिकेटेड टू जनरल KS थिम्या। किसने इनोग्रेट किया है म्यूजियम जिसे कि डेडिकेट किया गया है जनरल KS थिम्या को? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है रविशंकर प्रसाद, बी दिया प्रहलाद जोशी, सी दिया रामनाथ कोविंद, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये म्यूजियम इनोग्रेट किया है रामनाथ कोविंद जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इट वॉज एन ऑड टू द प्राइड ऑफ कोडागू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द जनरल थिम्या म्यूजियम इन Madikeri. The museum has been built in at Sunnyside, former resident of General KS Thamaiya. So इस म्यूजियम को बनाया गया Sunnyside में जो कि फॉर्मर रेजिडेंस भी था जनरल KS थमैया का। सो किसने इनोग्रेट किया म्यूजियम जिसे डेडिकेट किया गया जनरल KS थमैया को? सो वो इनोग्रेट किया रामनाथ कोविंद जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MVP? MVP की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शंस में दिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, बी दिया मिशन विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, सी दिया मिशन विज्ञान प्रतिभा प्रगति या डी नन ऑफ दिस। सो MVP की फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। दिल्ली कैबिनेट अप्रूव मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा इन विच ₹5,000 will be provided to ₹1,000 meritorious student of class 9th in School of Delhi as a science scholarship. The scholarship will provide a boost to science education secondary class at the school level. So ये एक दिल्ली कैबिनेट ने ये अप्रूव किया मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा 9th क्लास के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए साइंस में कि जिससे कि वो उन्हें और बूस्ट कर सके और प्रोवाइड कर सके साइंस रिलेटेड एजुकेशन इन सेकेंडरी
क्लासेस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट अनाउंस यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड टू आइडेंटिटी लैंड होल्डिंग। कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड टू आइडेंटिटी लैंड होल्डिंग। हमें ऑप्शंस में दिया मध्य प्रदेश, बीडीओ उत्तर प्रदेश, सीधी हरियाणा, डीडी और नन ऑफ दिस। ये गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश जिसने अनाउंस किया यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड, किसी को आइडेंटिटी कर सके लैंड होल्डिंग की। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ इशूइंग अ यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड टू मार्क ऑल काइंड ऑफ लैंड होल्डिंग इन द स्टेट। एवरी पीस ऑफ लैंडिंग इन द स्टेट विल हैव इट own unique identity from now onwards that would check case of land dispute and save people from falling into the trap of fraudsters. So उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया एक न्यू सिस्टम जिसमें ये यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड का है जो कि मार्क करता है ऑल लैंड होल्डिंग को स्टेट में, और ये हर पीस ऑफ लैंड को जो कि स्टेट में है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देगा और चेक करेगा उस पीस पे अगर कोई लैंड डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको, और लोगों को सेव करेगा फ्रॉड रिलेटेड ट्रैप्स से। सो कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड टू आइडेंटिटी लैंड होल्डिंग। सो ये गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की जिन्होंने अनाउंस किया यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड लैंड होल्डिंग की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द थर्ड इंडियन पेसर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स। कौन सा थर्ड इंडियन पेसर है जिसने के लिए है 300 टेस्ट विकेट्स। हमें ऑप्शन में दिए ईशांत शर्मा, बी दिया विनय कुमार, सी दिया जसप्रीत बुमराह, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जो थर्ड इंडियन पेसर है जिसने 300 टेस्ट विकेट बनाया वो है ईशांत शर्मा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ब्रिटेनियन फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा ऑन बिकम द 6th इंडियन एंड थर्ड पेसर फ्रॉम द कंट्री टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, जॉइनिंग लेजेंडरी फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन कपिल देव एंड अनिल कुंबले आफ्टर रोलर कोस्टर राइड। सो ईशांत शर्मा है जिन्होंने जो 6th इंडियन है और थर्ड पेसर है कंट्री से जिन्होंने 300 विकेट्स लिए हैं इन टेस्ट क्रिकेट, और इन्होंने ज्वाइन किया है फॉर्मर इंडियन कैप्टन कपिल देव एंड अनिल कुंबले को इस रोलर कोस्टर राइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन एमओयू विद मेघालय पुलिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई चालान। किसने साइन किया एमओयू मेघालय पुलिस के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई चालान। हमें ऑप्शन में दिए पीएनबी बैंक, बी दिया एसबीआई बैंक, सी दिया कोटक महिंद्रा बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एमओयू मेघालय पुलिस के साथ साइन किया एसबीआई बैंक ने फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई चालान। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन द मेघालय पुलिस एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई चालान विद इन शिलोंग। ट्रैफिक पुलिस present on the occasion held at the police headquarters were official from the police department and the SBI. So ये MOU साइन किया मेघालय पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर द ई चालान। ठीक है, इसमें शिलोंग की जो ट्रैफिक पुलिस थी वो भी प्रेजेंट थी इस ओकेजन पे एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स। सो किसने साइन किया मेघालय पुलिस के साथ MOU फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई चालान, दैट इज साइन बाय SBI बैंक। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इटली प्राइम मिनिस्टर। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है। हमें ऑप्शंस में दिए हुए है ग्यूसेपे कॉन्टे, बी दिया मेटी फ्रेडरिकसन, सी दिया मारियो ड्रैगी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज मारियो ड्रैगी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया इटलीज नेक्स्ट गवर्नमेंट हैज टेकन शेप आफ्टर मारियो ड्रैगी वाज नेम्ड प्राइम मिनिस्टर एंड अनाउंस्ड कैबिनेट सेलेक्टेड फ्रॉम across the country political spectrum. Draghi, a prominent economist, accepted the top role and later that day read out a list of ministerial picks designed to create buy-in among political parties that have battled on practically every topic. जो इटली की जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है उसमें इन्होंने मारियो ड्रैगी को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना है, अनाउंस किया है कैबिनेट ने, ठीक है, और एक्सेप्ट करा उन्होंने अपना ये रोल। सो अब इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है, दैट इज मारियो ड्रैगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ओपन इट्स UR राव सैटेलाइट सेंटर फॉर टेस्टिंग सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। किसने ओपन करी है अपनी UR राव सैटेलाइट सेंटर जिसमें कि वो टेस्ट कर सकेंगे सैटेलाइट डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। सो हमें ऑप्शंस दिए इसरो, पिक्सल, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये ओपन करिए इसरो ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज ओपन इट्स UR राव सैटेलाइट सेंटर फॉर टेस्टिंग सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू लोकल रिपोर्ट। सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इंडियन स्टार्टअप स्पेस किड्स India and Pixel Incorporated as Strigazi were tested at that center. So Indian startup जैसे Space Kids India हो गया, Pixel हो गया, जिसने इनकॉर्पोरेट किया है Strigazi के साथ, उन्होंने टेस्ट किया है इन सबको अपने सेंटर पे। So
किसने ओपन करे अपना यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, जिसमें कि वो टेस्ट कर सके सैटेलाइट डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर, दैट इज ओपन बाय इसरो। अब हम अपने इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वुमेन टीम हैज बीन इंडक्टेड इन सीआरपीएफ कोबरा कमांडो यूनिट। पहली वुमेन टीम इंडक्ट हुई है सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो यूनिट में। नेक्स्ट पॉइंट है, राज कपूर सन राजीव कपूर है पास्ड अवे, हिज लास्ट डायरेक्शनल मूवी वाज राम तेरी गंगा मैली। सो राजीव कपूर जो कि राज कपूर जी के सन है, उनकी डेथ हो गई है। वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 फेब को, और इसकी थीम क्या है? न्यूट्रिशन सीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम हमदीद अंसारी जो है वो ऑथर है ऑफ द बुक बाय मैनी अ हैप्पी एंड एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। सो पहला पॉइंट है कि पहली वुमेन टीम है जिसने इंडक्टेड हुई है सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो यूनिट में। राजीव कपूर कौन है? राज कपूर की सन है जिनकी डेथ हो चुकी है। वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 फेब को। और एम हमीद अंसारी जी ने कौन सी बुक के ऑथर है? उन्होंने वो है ऑथर ऑफ द बुक बाय मैनी A happy accident recollection of a life। चलिए बैक टू अवर क्वेश्चंस आते हैं। When RBI organized financial literacy week? financial literacy week RBI ने कब ऑर्गेनाइज किया था? हमें ऑप्शंस भी दिए 8 फेब 21 to 13 फेब, बी दियो 7 फेब 21 to 11 फेब, सी दियो 8 फेब 21 to 12 फेब, डी दियो नन ऑफ दिस। सो RBI ने ऑर्गेनाइज किया था अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 8 फेब 21 to 12 फेब 21। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फॉर द ईयर 2021। दिस वीक स्टार्टेड फ्रॉम February 8 and continues till February 12 of the year on developing credit discipline and encouraging availing credit from formal financial institute as per requirement। So RBI ने लॉन्च किया था अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 21 में, और ये वीक स्टार्ट होता है 8 फेब से लेकर 12 फेब तक ही कंटिन्यू चलता है। और इसमें इन्होंने बात करी थी डेवलपिंग क्रेडिट डिसिप्लिन एंड encouraging availing credit from non-formal financial institution as per requirement। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज अप्रूव फॉर द क्रिएशन ऑफ ए 5th टाइगर रिजर्व? कौन सी स्टेट को अप्रूव किया गया फॉर द क्रिएशन ऑफ ए 5th टाइगर रिजर्व? हमें ऑप्शन दिए तमिलनाडु, बी दियो वेस्ट बंगाल, सी दियो तेलंगाना, डी दियो नन ऑफ दिस। सो ये अप्रूव किया तमिलनाडु ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूव फॉर द क्रिएशन ऑफ ए 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु दैट विल encompasses मेघालय एंड श्रीविल्लिपुत्रा ग्रिजल स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो कौन सी स्टेट को अप्रूव किया फॉर द क्रिएशन ऑफ 5th टाइगर रिजर्व? दैट इज तमिलनाडु। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन द इनॉग्रल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021? किसने जीता है इनॉग्रल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021? हमें ऑप्शंस में ऋषभ पंत, बी दियो रोहित शर्मा, सी दियो हार्दिक पांड्या, डी दियो नन ऑफ दिस। सो ये जीता है ऋषभ पंत। ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ देता है। आईसीसी अनाउंस द विनर ऑफ द इनॉग्रल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। स्टार इंडिया विकेट कीपर ऋषभ पंत won the ICC Men's Player of the Month for January 2020 to 2021 for his performance in the 2 tests against Australia. On the other hand, South Africa Shabneem Ismail was named the ICC Women Player of the Month for January 2021 for her performance across 3 ODI and 2 T20 during the month. So ICC ने अनाउंस किया है winner of the inaugural ICC Player of the Month, जिसमें कि स्टार इंडिया विकेट कीपर ऋषभ पंत ने जीता है ICC Man Player of the Month for January 2021 because of his performance in 2 tests against Australia। and दूसरी साइड पे साउथ अफ्रीका में शबनम इस्माइल जी ने जीता है आईसीसी का वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2021 अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 3 ओडीआईज में एंड 2 T20 में। सो किसने जीता है द इनॉग्रल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021? दैट इज ऋषभ पंत। हु इज अपॉइंटेड एज द एगॉन्स लाइफ एमडी एंड सीईओ? किसे अपॉइंट किया गया एगॉन्स लाइफ का एमडी और सीईओ? हमें ऑप्शन दिए तपन सिकर, बी दियो माइकल कॉर्बेट, सी दियो सतीश्वर बालाकृष्णन, डी दियो नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया एगॉन लाइफ का एमडी और सीईओ सतीश्वर बालाकृष्णन को। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। गॉन लाइफ इंश्योरेंस द डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलिवेटेड सतीश्वर बालाकृष्णन टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सतीश्वर who joined the company in July 2019 as chief financial officer will spearhead Aegon's life transformation into a digital only life insurance company। So Aegon लाइफ इंश्योरेंस को ये जो कंपनी है ये एक डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे में अपॉइंट किया गया है सतीश्वर बालाकृष्णन जी को अपना एमडी एंड सीईओ। ठीक है, और ये इन्होंने ज्वाइन करी थी कंपनी 2019 में एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीएफओ के पद पे इन्होंने ज्वाइन किया और अब ये जो है एमडी और सीईओ है। हमने आपको ऑप्शंस में तपन सिंघल जी का नाम दिया हुआ जो कि बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ है, और माइकल कॉर्बेट जो सिटी ग्रुप के सीईओ हैं। सो बट अभी क्वेश्चन क्या पूछा कि एगॉन लाइफ के एमडी और सीईओ कौन है? दैट इज सतीश्वर बालाकृष्णन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेस्ट $100 million इनटू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड नेफ फंड ऑफ फंड्स। सो किसने इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किया है? हु इन्वेस्ट USD 100 million into the NIP fund of fund? NIP का मतलब है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। सो किसने इन्वेस्ट किया 100 मिलियन? हमें ऑप्शन में दिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी डी ओ मेड प्रभास, सी डी ओ एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी डी ओ नन ऑफ दिस। सो ये इन्वेस्ट किए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेड दैट शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट USD 100 million in NIP fund of funds. With NDB investment, the FOF has secured USD 800 million in commitments. So NIP ने बोला है कि शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कमिट किया कि वो इन्वेस्ट करेगा 100 मिलियन NIP फंड्स ऑफ फंड में। सो कौन इन्वेस्ट कर रहा है? दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021? किसने इनॉग्रेट की थी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021? हमें ऑप्शन में दिए धर्मेंद्र प्रधान, बी डी ओ PM मोदी, सी डी ओ महेंद्र नाथ पांडे, डी डी ओ नन ऑफ दिस। सो ये इनॉग्रेट करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। थीम ऑफ द समिट इज रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। सो ये इनॉग्रेट करी थी PM मोदी जी ने और इसकी थीम क्या थी? समिट की थीम थी रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद 9 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया? सो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम इन पार्टनरशिप करके? उन्होंने पार्टनरशिप करी 9 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ। सो हमें ऑप्शन में दिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या टी नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च करिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। किसके साथ पार्टनरशिप करके? 9 IIMs के साथ पार्टनरशिप करके। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन अ बिड टू स्ट्रेंथ स्किल ट्रेनिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑन लॉन्च द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम नेशनवाइड इन पार्टनरशिप विद द 9 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया। द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च अंडर द वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम संकल्प। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। सो स्किल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने पार्टनरशिप करी है 9 IIMs के साथ। सो किसने पार्टनरशिप करी है 9 IIMs के साथ कि वो लॉन्च कर सके महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम? ये करी है पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ रिस्क दैट बिजनेस इज फेसिंग? सो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स की, जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके लेवल ऑफ रिस्क जो कि बिजनेस फेस करता है? सो हमें ऑप्शन दिए SBI बैंक, ICICI लोम्बार्ड, CDO टाटा, AIG जनरल इंश्योरेंस, DDO नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड ने। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ICICI लोम्बार्ड अनविल कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 स्पैन अक्रॉस industries and companies. The index will help companies to understand the level of risk that business is facing. ICICI Lombard said the index will also assist them in developing a successful risk aversion plan. It added it aims to help firm understand the level of risk their business is facing and current level of preparedness. So ICICI Lombard ने लॉन्च किया है कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स, जिससे कि बिजनेसेस देख सके कि वो कौन सा रिस्क इस वक्त फेस कर रही है अपने बिजनेस में। सो कंपनीज देख सके कि वो कैसा रिस्क फेस कर रही है। सो किसने लॉन्च किया? ICICI लोम्बार्ड ने। क्या लॉन्च किया? कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स, जो कि उन्हें हेल्प करता है ये देखने में लेवल ऑफ रिस्क जो कि बिजनेस फेस कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021? किसने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021? हमें ऑप्शन दिए रॉबर्ट इरविन, BDO सिंडी शेरमैन, CDO रॉबर्ट फ्रैंक, DDO नन ऑफ दिस। सो ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया जू रॉबर्ट इरविन हैज वॉन द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड द ड्रॉन इमेज ऑफ रैगिंग कैप यॉर्क बुशफायर। सो किसने जीता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? दैट इज रॉबर्ट इरविन। और उन्होंने ये पीपल चॉइस अवार्ड जीता है, जिसमें उन्होंने एक इमेज दिखाई थी ऑफ अ रिगिंग कैप यॉर्क बुशफायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टॉलेस्ट आइकन नेशनल फ्लैग एट द फेमस स्काई रिजॉर्ट ऑफ गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर? किसने ले किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टॉलेस्ट आइकन आइकॉनिक नेशनल फ्लैग एट द फेमस स्काई रिजॉर्ट ऑफ गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर? सो हमें ऑप्शन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, बोथ एंड बी DDO और नन ऑफ दिस। सो ये किया इंडियन आर्मी ने। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन आर्मी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग एट द फेमस स्काई रिजॉर्ट ऑफ गुलमर्ग
in Jammu and Kashmir. The flag will be on the 100 high pole, the highest tricolor in the valley. The Indian Army, in collaboration with the Solar Industry India, will install the iconic national flag at Gulmarg, which would be 100 foot high. So ये इंडियन आर्मी ने फैलाया है एक रिजॉर्ट में गुलमर्ग के, कौन से रिजॉर्ट में? स्काई रिजॉर्ट में गुलमर्ग के जम्मू एंड कश्मीर में ना आइकॉनिक नेशनल फ्लैग। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड यूनानी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 फेब को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट कर सके अबाउट द हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन थ्रू इट्स प्रिवेंशन एंड क्यूरेशन फिलॉसफी। जॉल ऑर्मैन ने लॉन्च करी अपनी बुक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, जिसने क्रिएट करी एक इकोनॉमिक अवेयरनेस इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, जो है वो ऑब्जर्व किया गया 11 फेब को, और ये रिकॉग्नाइज कराता है क्रिटिकल रोल ऑफ वुमेन एंड गर्ल प्ले इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल एपिलेस्पी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया 8 फेब को। सो वर्ल्ड यूनाइन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 फेब को, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेज कर सके अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जॉल ऑर्मैन ने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस जो वो ऑब्जर्व किया गया 11 फेब को, और इंटरनेशनल एपिसेमी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया 8 फेब को। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ रंग विदूषक? कौन है फाउंडर ऑफ रंग विदूषक? हमें ऑप्शन दिए अश्विन दनी, बी दिया बंसी कौल, सी दिया राजेश मेहता, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये फाउंडर है बंसी कौल, इज द फाउंडर ऑफ रंग विदूषक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ रंग विदूषक एंड थिएटर डायरेक्टर पद्मश्री बंसी कौल 71 passed away at his residence in India. So इनकी डेथ हो चुकी है, तभी हमने ये क्वेश्चन पूछा है। सो कौन थे फाउंडर ऑफ रंग विदूषक? दैट इज बंसी कौल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैंपेन इज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विद द इंटेंशन ऑफ वाटर फॉर एवरी फार्म वर्क फॉर एवरी हैंड? कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इस इंटेंशन से, वाटर फॉर एवरी फार्म एंड वर्क फॉर एवरी हैंड? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है गंदगी भारत छोड़ो एमपी, जलाभिषेकम, सी दिया जल शक्ति, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये कैंपेन का नाम है जलाभिषेकम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। द स्टेट अथॉरिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च अ वाटर कंजर्वेशन मार्केटिंग कैंपेन referred to be as Jalabhishekam, underneath which greater than 57,000 water construction has been constructed. The market campaign was inaugurated by the Union Defence Minister Rajnath Singh. So ये कैंपेन इनोग्रेट किया गया यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, और इस कैंपेन का नाम है जलाभिषेकम, ठीक है। और इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ग्रेटर देन 57,000 वाटर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट की जा रही है। सो कौन सा कैंपेन है जो लॉन्च किया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने विद द इंटेंशन ऑफ वाटर फॉर एवरी फार्म एंड वर्क फॉर एवरी हैंड? सो उस कैंपेन का नाम है जलाभिषेकम। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पार्टनर विद एक्सिस बैंक ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल? कौन पार्टनर हुआ है एक्सिस बैंक के साथ ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल? सो हमें ऑप्शन में फोन पे, बी दिया पेटीएम, सी दिया मास्टर कार्ड, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये हुआ फोन पे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे अनाउंस दैट इट हैज पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक ऑन अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल। द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड फोन पे यूजर्स विद द ऑप्शन to create and use multiple UPI ID with एक्सिस बैंक। सो ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है फोन पे का, जिसमें उन्होंने अनाउंस करी अपनी पार्टनरशिप एक्सिस बैंक के साथ ऑन अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल। ये पार्टनरशिप प्रोवाइड करेगी फोन पे के यूजर्स को एक ऑप्शन कि वो क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सके मल्टीपल यूपीआई आईडी विद एक्सिस बैंक। सो किसने पार्टनर हुआ है एक्सिस बैंक के साथ ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल? दैट इज फोन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज मंडू फेस्टिवल सेलिब्रेट? कहाँ पे मंडू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, बी दिया मध्य प्रदेश, सी दिया उड़ीसा, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। कौन सा फेस्टिवल? मंडू फेस्टिवल। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश नोन फॉर इट्स ओवरपावरिंग गैटी and pomp during festive celebration exhibit the Mandu festival every year with the same exulting fervor. This festival fall in September, October and coincides with the celebration of Ganesh Chaturthi in other places. In fact, Mandu festival also commemorates the elephant-headed god Ganesha. So ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन के साथ ही आता है ये, और इसको स्पेशली गॉड गणेशा जी के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा कि किस किसने अभी तक ये मंडू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज टाटा मोटर्स न्यू
CEO एंड MD। किसे अपॉइंट किया गया? टाटा मोटर्स का न्यू CEO एंड MD। हमें ऑप्शंस भी दिया विनीत तनेजा, बी दिया मार्क लेस्टोसिला, सी दिया पवन मुंजल, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये अपॉइंट किया गया है टाटा मोटर का न्यू CEO एंड MD, दैट इज मार्क लिस्ट्रेला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मार्क लिस्ट्रेला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स। ही वाज most recently the president and CEO of Fuso Truck and Bus Corporation and head of Delmar Trucks in Asia. Earlier, Tistillo was the MD and CEO of Delmar India Commercial Vehicle Private Limited. So ये अपॉइंट किया गया मार्क लिस्टिलो को एज टाटा मोटर्स का न्यू MD और CEO। और ये पहले कहाँ काम करते थे? ये काम करते थे एज ए प्रेसिडेंट एंड CEO फूजो ट्रक एंड बस कॉर्पोरेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोवाइड 400 मिलियन फंडिंग फॉर द मालदीव्स। मालदीव्स को 400 मिलियन डॉलर की फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें ऑप्शन दिया हुआ है एग्जिम बैंक, बी दिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी दिया नन ऑफ दी। सो ये प्रोवाइड कर रहा है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है मालदीव्स को 400 मिलियन डॉलर की फंडिंग। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एग्जिम बैंक will provide USD 400 million to Maldives to fund greater meal connectivity project. The Reserve Bank of India, the Exim Bank, has entered into an agreement on 12 October 2020 with the Maldives government for making available to the latter. Government of India supported line of credit of USD 400 million for undertaking the Great Meal Connectivity Project in Maldives. So Export and Import Bank of India जो वो प्रोवाइड कर रहा है USD 400 मिलियन मालदीव्स को कि वो फंड करेगा ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। सो ये फंड स्पेशली इसलिए दिया जा रहा है कि उनकी कनेक्टिविटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कौन दे रहा है? एग्जिम बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर बिगन। कब नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर स्टार्ट होता है? सो हमें ऑप्शन दिया 8 फेब, 18 फेब, 12 फेब या नन ऑफ दीज। सो ये स्टार्ट होता है 8 फेब को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 5-day नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 हैज स्टार्टेड इन बैंगलोर ऑन 8 फेब। द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च एट द इंस्टीट्यूट हेसेगेटा कैंपस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर सिटी। सो ये 5 दिन का नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर है जो कि स्टार्ट होता है बैंगलोर में 8 फेब को और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा। कब होता है ये फेयर स्टार्ट? 8 फेब से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट फिल्म टू विन टाइगर अवार्ड एट रोथरडाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। कौन सी पहली मूवी है जिसने जीता है टाइगर अवार्ड एट रोथरडाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? सो हमें ऑप्शन दिया लाइफ ऑफ पाई, बी दिया कॉजंगल, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जीता है कॉजंगल ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डायरेक्टर PS विनोदराज कोजोलगर won the converted Tiger Award at the 50th International Film Festival Rotterdam 2021. Kozagar became the first Tamil film to win the prestigious award at the film festival. Narayanthara and Vignesh Shiva backed the project under this banner Rowdy Pictures and recently shared the picture with the entire Kozagal team. So Kozagal फिल्म है जिसने जीता है ये अवार्ड और जो इस मूवी की जो डायरेक्टर है उन्होंने रिसीव किया है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फर्स्ट तमिल फिल्म अवार्ड है जिसने जीता है टाइगर अवार्ड एट रोथरडाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट CNG ट्रैक्टर। किसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट CNG ट्रैक्टर? हमें ऑप्शन पे प्रहलाद जोशी, बी दिया रमेश पोखरियाल, सी दिया नितिन गडकरी, डी दिया नन ऑफ दी। सो देखिए ट्रैक्टर कॉज नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया होगा क्योंकि वो हमारे यहाँ के मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में है। ठीक है, जो हमारे प्रहलाद जोशी है वो किसमें? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस। और रमेश पोखरियाल जी का बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है एजुकेशन। सो किसने लॉन्च किया? आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं जो कि है नितिन गडकरी। चलिए डिस्कशन पढ़ते हैं। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट CNG ट्रैक्टर। इट इज बेसिकली a diesel tractor converted to CNG jointly by Ramwat Techno Solution and टोमसेटो आर्चिली इंडिया। सो इसे किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट CNG ट्रैक्टर और इसे जॉइंटली बनाया गया रोवत टेक्नो सॉल्यूशन एंड टोमासेटो आचाली इंडिया के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन MOU विद इंडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंदार शाहतूत डैम। किसने साइन किया MOU इंडिया के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंदार शाहतूत डैम? हमें ऑप्शन में दिया है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नन ऑफ दीज। सो ये MOU साइन किया इंडिया के साथ अफगानिस्तान ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द MOU वाज साइंड बाय External Affairs Minister Dr. Jaishankar and Afghanistan Foreign Minister Hanif Atmar in the presence of Prime Minister Narendra Modi and President of Afghanistan Dr. Mohammad Ashraf Ghani. The project is a part of new development partnership between India and Afghanistan. ये जो प्रोजेक्ट है ये एक न्यू पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है बिटवीन
टू कंट्रीज विच इज इंडिया एंड अफगानिस्तान। और इस एमओयू को साइन करते हुए हमारे यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी थे और उधर से अफगानिस्तान से उनके फॉरेन मिनिस्टर हनीफ अतमर थे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान डॉक्टर महमूद अशरफ गानी। सो किसने साइन किया है एमओयू इंडिया के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लंदन शातूर डैम, दैट इज साइन बाय अफगानिस्तान। अब इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेशनल वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया 13 फेब को। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है ऑब्जर्व किया गया है 12 फेब को, कि जिससे ये प्रमोट कर सके प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस अक्रॉस ऑल सेक्टर इन द कंट्री। वर्ल्ड रेडियो जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 13 फेब को और इसकी थीम क्या थी, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। मेघा पंत जी ने न्यू बुक रिलीज करी है जिसका नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। सो एक बार और देख लेते हैं नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया, 13 फेब को। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब ऑब्जर्व किया गया, 12 फेब को, और इसकी थीम क्या थी, ये प्रमोट करता है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस अक्रॉस द कंट्री। वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 13 फेब को, और इसकी थीम क्या थी, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। मेघा पंत जी ने कौन सी बुक रिलीज करी है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडिया टॉय फेयर 2021 हेल्ड, कब इंडिया टॉय फेयर 2021 हुआ था। हमें ऑप्शन मिले 27 फेब से लेकर 2 मार्च तक, 28 फेब से लेकर 3 मार्च तक, 27 फेब से लेकर 3 मार्च तक, या नन ऑफ दिस। सो इंडियन टॉय फेयर हुआ था 27 फेब से लेकर 2 मार्च तक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एम्ड एट बूस्टिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड इम्प्रूविंग इट्स ग्लोबल मार्केट शेयर, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द फर्स्ट India Toy Fair 2021 to be held from February 27 to March 2nd. So India Toy Fair 2021 हुआ था 27 फेब से लेकर 27 फेब से लेकर 2 मार्च तक। ये इसलिए हुआ था कि जिससे कि इम्प्रूव कर सके अपना इंडियन टॉय का ग्लोबल मार्केट शेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद डिफेंस मिनिस्ट्री टू प्रोक्योर अ शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम। किसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कि वो प्रोक्योर कर सके शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम को। सो हमें ऑप्शंस में दिया बेल, बी दिया हेल, सी दिया हुआ है भेल। बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हेल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी भेल जो है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, और डी दिया में नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर अ शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम, ये करा है बेल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू प्रोक्योर अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिप बॉर्न सिस्टम वर्थ ओवर ₹1000 crore. The procurement of SDR TAC will bring strategic deep to the armed forces. So डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टू प्रोक्योर अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिप बॉर्न सिस्टम, जिसकी कीमत है 1000 करोड़, ठीक है। सो किसने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद डिफेंस मिनिस्ट्री टू प्रोक्योर अ शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम, दैट इज साइन बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एक्सटेंड न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ट्रीटी विद रशिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। किसने एक्सटेंड किया है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ट्रीटी रशिया के साथ 5 साल के लिए। सो हमें ऑप्शन यूएसए, बी दिया डेनमार्क, सी दिया चाइना, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एक्सटेंड न्यू स्टार्ट जो है न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ट्रीटी जो रशिया के साथ है, ये स्टार्ट किया यूएसए ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ट्रीटी विद रशिया फॉर 5 years स्टार्टिंग। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन, प्रेसिडेंट बिडेन प्लेज्ड to keep the American people safe from nuclear threat by restoring US leadership on arms control and non-proliferation. So United States ने extend करी है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ट्रीटी रशिया के साथ 5 सालों के लिए। So किसने एक्सटेंड करी है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ट्रीटी रशिया के साथ 5 सालों के लिए, दैट इज एक्सटेंड बाय यूएसए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैंड्स ओवर इंडिजिनस अर्जुन MK-1A टैंक टू आर्मी। किसने हैंड ओवर करा है इंडिजिनस अर्जुन MK-1A टैंक आर्मी को। सो हमें ऑप्शंस में दिया पीएम नरेंद्र मोदी, बी दिया और राजनाथ सिंह, सी दिया प्रहलाद जोशी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये हैंड ओवर किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। चलिए डिस्कशन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैंडेड ओवर टू द आर्मी द होम मेड अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A here, dubbed by him as an example of India united spirit as the South made armored vehicle with guard the northern borders of the country. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हैंडेड ओवर किया है आर्मी का होम मेड अर्जुन मेन बैटल टैंक, और ये एग्जाम्पल है इंडिया का यूनाइटेड
स्पिरिट एज द साउथ मेड आर्म व्हीकल, जो कि गार्ड करेगा नॉर्थन बॉर्डर्स को कंट्री के। सो किसने हैंड ओवर कर रहा है अर्जुन MK-1A टैंक आर्मी को? सो दैट इज हैंडेड ओवर बाय PM नरेंद्र मोदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन 100 मिलियन प्रोजेक्ट विद छत्तीसगढ़? कौन से बैंक ने साइन किया 100 मिलियन का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के साथ? सो हमें ऑप्शन दिया वर्ल्ड बैंक, बी दिया BNP परिभाष, सी दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये बैंक है वर्ल्ड बैंक जिसने साइन करा है 100 मिलियन का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द वर्ल्ड बैंक साइन 100 मिलियन प्रोजेक्ट टू डेवलप सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम दैट अलाउ ट्राइबल हाउसहोल्ड्स इन रिमोट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ to practice round the year production of diversified and nutritious food. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया 100 मिलियन का प्रोजेक्ट जिसकी वो डेवलप कर सके सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम, जो कि अलाउ करेगा ट्राइबल हाउस होल्ड्स को और रिमोट एरिया में छत्तीसगढ़ के कि वो प्रैक्टिस कर सके राउंड द ईयर प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो कौन से बैंक ने साइन किया 100 मिलियन का प्रोजेक्ट विद छत्तीसगढ़? दैट इज साइन बाय वर्ल्ड बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शन दिया हुआ थर्ड लेवल ऑपरेशन रेडी exercise, theater level operational readiness exercise, theater level operation ready exercise या none of these। So tropics की full form है theater level operational readiness exercise। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। The Indian Navy is carrying out a mega war game involving almost all operational assets like warships, submarine and aircraft over a vast geographical expanse in the Indian Ocean region to test the force combat readiness in a complex multi-dimensional scenario. The biennial theater level operational readiness exercise aim to validate the Navy offensive as well as defensive capabilities and safeguard national interests in the maritime domain besides promoting peace and stability in the Indian Ocean. So Indian Navy carry out करेगी मेगा वार गेम जिसमें वो इन्वॉल्व करेगी ऑपरेशनल एसेट्स जैसे कि वारशिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट जैसे ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इंडियन ओशन रीजन्स के। ट्रॉपिक्स जो है ये एक एक्सरसाइज है जिसका एम है कि वो वैलिडेट करे नेवी ऑफेंसिव को और डिफेंस कैपेबिलिटीज को नेवी की और सेफगार्ड कर सके नेशन के इंटरेस्ट को इन द मैरिटाइम डोमेन। सो ट्रॉपिक्स क्या है? एक एक्सरसाइज है और इसका नाम क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडनेस एक्सरसाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन पोर्टल इज लॉन्च टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग फॉर द रेजिडेंट ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री? कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जिससे वो फैसिलिटेट कर सके ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग रेजिडेंट्स के लिए? कौन से रेजिडेंट्स के लिए? कैंटोनमेंट बोर्ड्स के रेजिडेंट्स के लिए। सो हमें ऑप्शन में दिए ई पाठशाला, बी दियो दीक्षा, सी दियो ई छावनी, डी दियो नन ऑफ दिस। सो वो ऑनलाइन पोर्टल है ई छावनी। चलिए डिस्कशन बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह लॉन्च द ई छावनी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इन न्यू दिल्ली ऑन February 16, 2021. The portal has been created to provide online civic services to over 20 lakh residents of 62 cantonment boards across the country. So ये पोर्टल इसलिए क्रिएट किया गया है कि जिससे ये प्रोवाइड कर सके ऑनलाइन सर्विसेज 20 लाख रेजिडेंट्स को 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के। क्या है इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम? ई छावनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइंटिस्ट विन द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? कितने साइंटिस्ट ने जीता है साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? हमें ऑप्शन दिया हुआ 4, 5, 6 या नन ऑफ दिस। सो ये 4 साइंटिस्ट है जिन्होंने जीता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021. 4 young women fellow of Indian National Science Academy have been awarded the Science and Engineering Research Board Women Excellence Award 2021 in the national capital for excelling in science and engineering on the International Day of Women and Girls. The 4 women scientists selected from the award include Shobha Kapoor, Assistant Professor at the Indian Institute of Technology, Bombay; Antara Banerjee, Scientist BIS, National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai; Sonu Gandhi, Scientist G from National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad; and Ritu Gupta, who is Assistant Professor at the Indian Institute of Technology, Jodhpur. So ये 4 women है जिन्हें मिला है साइंटिस्ट का अवार्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज साइंड ए MOU विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट? कौन सी गवर्नमेंट ने साइन किया MOU फ्लिपकार्ट के साथ कि जिसे वो प्रमोट कर सके वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट? सो ये हमें ऑप्शन दिए नागपुर गवर्नमेंट, बी दियो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सी दियो दिल्ली गवर्नमेंट, डी दियो नन ऑफ दिस। सो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जिसे साइन किया MOU फ्लिपकार्ट के साथ जिसे कि वो प्रमोट कर सके वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया ई कॉमर्स
e-commerce marketplace, Flipkart has signed a memorandum of understanding with Maharashtra Small Scale Industrial Development Corporation and Maharashtra State Khadi and Village Industry Boards to bring local artisans, weaver, craftsmen and SMBs of the state into the e-commerce fold. So इंडिया की जो e-commerce marketplace है Flipkart, उसने साइन किया है MOU महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एंड महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के साथ कि जिससे कि वो ला सके क्राफ्ट्समैन, वेवियर और SMBs को एक साथ इनटू द ई-कॉमर्स फोल्ड. सो किसने साइन किया ये MOU फ्लिपकार्ट के साथ जिससे कि वो प्रमोट कर सके मॉडर्न टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट. दैट इज साइड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंडिया फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टेड. कहाँ पे इंडिया की पहली थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट हुआ है. हमें ऑप्शन भी दिया उड़ीसा, बी दिया नागपुर, सी दिया चेन्नई, डी दिया नानावती. सो ये टेस्ट हुआ है उड़ीसा में. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज ऑल सेट टू एस्टेब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टेड एट IMD ऑब्जर्वेशन सेंटर इन बालासोरी उड़ीसा. सो ये टेस्ट हुई है बालासोरी उड़ीसा में फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च. सो कहाँ पे हुई है इंडिया की फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट, दैट इज इन उड़ीसा. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए. सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा